आज जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं वो बड़े नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे, बड़े नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे, क्योंकि वो 10th क्लास के बच्चे हैं। और अब हम उस समस्या का समाधान कर ही लेते हैं जिसके बारे में बार बार बोला जा रहा था कि सर वो केमिस्ट्री के 4 पार्ट, वो केमिस्ट्री के हटा दिया है ना एक पार्ट, वो केमिस्ट्री के 4 पार्ट 2023 में एक पार्ट हटा लिया गया है ना, तो वो 4 पार्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आते, रटने पड़ते हैं। ऐसी कुछ बातें मेरे सुनने में आ रही थी। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद, सॉरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट तो नहीं, बहुत ज़्यादा अव्यवस्था हुई है, बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण मैं वो टॉपिक नहीं करवा पा रहा था। लेकिन अब ठान लिया है कि उन बच्चों को कोचिंग की आवश्यकता ही ना हो। ये 4 पार्ट लिख लो, आप अपनी कॉपी में नोट कर लो ये बात। इन 4 पार्टों में मैं नंबर नहीं कटने दूंगा आपका, इन 4 पार्टों में मैं नंबर नहीं कटने दूंगा। बशर्ते आप जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों पढ़ते जाओ। और देखो, कोई भी भाई अगर 11th या 12th क्लास का देख रहा है इस वीडियो को, जो 10th का वीडियो है, तो भाई साहब यह कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि सर आप बड़ी खुशी से पढ़ा रहे थे 10th वालों को, ऐसा हो रहे थे वैसा हो रहे थे। अरे आज मेरे सामने मेरे नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, आज मेरे सामने मेरे नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, तो आओ मेरे नन्हे यार, मैं आपको केमिस्ट्री का डर निकाल देता हूँ। आओ मेरे नन्हे यार, बैठो पेन और कॉपी लेके। देखो ये वीडियो देखने से पहले हम आपका पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। हम आपका कौन सा पार्ट? पहला पार्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया। अब हो सकता है थाकाली किताबों में अभिक्रियाएं लिखे दो, अब मैं सब भाषा को यूज करूंगा, सब भाषा ही यूज करूंगा। ऐसा पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, वह रासायनिक समीकरण। मेरे प्यारे बच्चों आओ मेरे नन्हे यार, मैं आपका केमिस्ट्री का डर निकाल देता हूँ। रासायनिक समीकरण, आप विश्वास रखो। देखो आप टॉपिकों को भी कंटिन्यू देखो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो कि अब केमिस्ट्री में वो प्रॉब्लम नहीं होगी। उन 4 पार्टों में वो मेरी जिम्मेदारियां हैं। मैं हर टॉपिक पे बात करूंगा, मैं हर क्वेश्चन पे बात करूंगा, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और पहले मैं टॉपिकों को छोटे छोटे टुकड़ों में समझा रहा हूं और उसके बाद पार्ट पूरा होने के बाद मिशन 100 चलेगा। इस पार्ट का मिशन 100 चलेगा, जिसमें बहुत कम टाइम में हम पूरे पार्ट को कवर करके चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले थोड़ी डीप बातें होगी। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये हमारे प्यारे बच्चों पार्ट का नाम है। देखो इससे पहले आपको क्या करना है, इससे पहले मेरे लाडले से बच्चों, नन्हे मुन्ने यारों, आप एक काम करो, इसी चैनल पर 2 वीडियो डाले हुए हैं। एक सूत्र निर्माण, ढंग से सुन लेना, एक सूत्र निर्माण, ये आप पढ़ के आओ, देख के आओ क्या है इसमें जो बोला गया है, उन चीजों को फॉलो करो ताकि आपकी केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री के पार्ट है तो ये, और मैं केमिस्ट्री टीचर, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर नहीं, अब मैं आपका साइंस टीचर, मैं अब आपका साइंस टीचर। तो सूत्र निर्माण एक वीडियो है और एक बेसिक है, एक केमिस्ट्री का बेसिक है, मतलब अब तो हिंदी में ही लिखूंगा ना, बेसिक है। यहाँ तो मेरे नन्हे नन्हे बच्चे बैठे हैं ना, बेसिक है। और उस बेसिक में आपको यह बताया गया है कि केमिस्ट्री को स्टार्ट कहाँ से किया जाए, डर कहाँ से निकाला जाए। तो जीरो केमिस्ट्री कह सकता हूं मैं इसको, जीरो केमिस्ट्री। चलो ये 2 टॉपिक है ना जो आपके प्ले लिस्ट में पहले वाले 2 वीडियो आपके सामने आ जाते हैं ना, उन पहले वाले 2 वीडियो लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा। जिस पे लेक्चर नंबर नहीं लिखा हुआ है, जिन पे लेक्चर नंबर नहीं लिखा हुआ है, वहां दोनों ये मिल जाएंगे। ये लेक्चर नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट होगा, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। और उसके बाद में देखो पदार्थ। तो जब इसको देखोगे ना आप, तो इसमें बेटे पदार्थ की बातें हुई है, आप इसको अंत तक देखना, ऐसे नहीं इसको बीच में छोड़ दिया, इसको बीच में छोड़ दिया नहीं। आप वो 2 तो सही, वो आधा घंटा मेरे को 2 तो सही, मैं वो डर निकालता हूँ केमिस्ट्री का। क्यों डरना है केमिस्ट्री से, क्या डरना है यार, बहुत ईजी है। अब चलते पाठ की ओर बिना कोई टाइम खराब किए, क्योंकि ये बोर्ड क्लास है भाई साहब, ये बोर्ड क्लास है और ये मेरा पहला वीडियो है आपके लिए, तो कुछ बातें हो रही है इसमें, ठीक है, क्योंकि रटना ही सब कुछ नहीं होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को पढ़ने से पहले देखो, कभी भी मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण को आपको लिखना हो, रासायनिक अभिक्रिया को आपको लिखना हो, कॉपी और पेन उठाओ, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ। कभी भी आपको रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक समीकरण को लिखना हो तो उसके नियम आपके ध्यान में होने चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण के, रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण लिखने के नियम बाद में बात करते हैं, ये है क्या। पहले बेटा नियम ध्यान में होना चाहिए, ठीक है।
अब देखो नियम का ये बड़ा आराम से सोचो, ठंडा माइंड सु। अरे दिमाग में सलवटन डाल के कौन पढ़ना, मैं हूं ना। अब कमेंट में लिखो कोई चीज नहीं समझ में आई है तो सर ये चीज नहीं समझ में आई है, मैं हूं ना, मैं हूं ना आपका साइंस टीचर। अब केमिस्ट्री टीचर नहीं, अब आपका कौन सा टीचर, साइंस टीचर। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण लिखने के नियम करनो के हैं। जैसे बेटे हमें कोई भी समीकरण या अभिक्रिया लिखनी है तो एक एरो लगाया जाता है, प्यारे बच्चों एक तीर का निशान लगाया जाता है। तीर के निशान के बाईं ओर हमेशा अभिकारक लिखे जाते हैं। मैं पूरी बातें करूंगा, अभिकारक क्या है आप नोट करते जाओ। अभिकारक लिखे जाते हैं और इसके इधर 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 क्या लिखे जाते हैं, उत्पाद लिखे जाते हैं। इनको इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं इसलिए शॉर्ट में इनको आर लिख दिया जाता है। और इनको प्रोडक्ट कहते हैं इसलिए इनको पी, पी एक बारी पी कितनी बार, एक बार ही, तो इसको क्या कह दिया जाता है, पी। अभिकारक हमेशा तीर के निशान के बाईं ओर और उत्पाद हमेशा तीर के निशान के दाईं ओर। और इस तीर के निशान को मेरे प्यारे से बच्चों एरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एरो कहा जाता है। इस तीर के निशान को क्या कहा जाता है, एरो। अब देखो अभिकारक क्या है, ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में समझाऊंगा मैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक। समझाऊंगा कैसे। और ये क्या है, बने हुए नए पदार्थ, ओए होए ये बने हुए नए पदार्थ कहां से बनते हैं, अभिकारकों की क्रिया के बाद है ना। वाह, अभिकारकों ये भी ऐसे लिखते हो क्या सर आप, ये भी ऐसे लिखते हो। अभिकारकों की क्रिया के फलस्वरूप, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। अब फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ, पाठ चालू हो गया आपका। धीरे 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 से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से केमिस्ट्री समझाना। देखो ये पाठ चालू हो गया है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से हमें केमिस्ट्री सिखाना। अभिकारक LHS लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ लिखे हुए होते हैं, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में एरो के, और राइट हैंड साइड में हमेशा कौन होते हैं, उत्पाद होते हैं। अभिकारक क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, और उत्पाद क्या है, बनने वाले नए पदार्थ। देखो अब बात आ गई है सर कैसे कैसे कैसे, ये भाग लेने वाले क्या है, ये भाग लेने वाले क्या है, पार्टिसिपेंट करने वाले क्या है। इधर देखो, जैसे हमने कहा और तुमने सुना। इधर देखो, मैंने कहा दूध से दही का बनना, दूध से दूधू दूधू दूधू। अरे दूधू एक जिला भी बना है अजमेर के पास में, आपको पता है अजमेर और जयपुर के बीच में एक जिला बन गया है दूधू। और वो दूधू इतना छोटा है, जैसे छोटे बच्चों को कहते हैं ना बेटे दूधू पी ले, इतना छोटा है कि दूधू का कलेक्टर, अगर दूधू का कलेक्टर अपने हेडक्वार्टर से गाड़ी में 5वां गियर लगाए तब तक दूसरे जिले की सीमा में 5वां गियर गाड़ी में लगाए अपनी में, दूधू का कलेक्टर अपने हेडक्वार्टर से गाड़ी स्टार्ट करके जब तक अपनी गाड़ी में 5वां गियर लगाएगा तब तक वो दूसरे जिले की सीमा में पहुंच जाएगा। दूधू बहुत छोटा जिला बन चुका है वो दूधू। ये दूध मिल्क है ना, दूध से दही का बनना एक अभिक्रिया है। अब मेरे को ये बताओ कौन अभिकारक, ये वाह रिएक्टेंट। अब सीधा लिख रहा हूं आर, और ये क्या मेरे प्यारे बच्चों, उत्पाद। ठीक है, अब आप मेरे को ये चीज बताओ, इसमें से हमारे पास में पहले से कौन था, पहले से अवेलेबल कौन था, दूध था ना, कौन था, दूध। तो भाई साहब किसी चीज में भाग कौन लेगा, जो पहले से होगा, जो पहले से होगा वही तो क्या करेगा, किसी चीज में भाग लेगा। अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये हमारे पास था, सीधा समझो, जो पदार्थ पहले से हमारे पास होते हैं वो अभिकारक, और उनकी क्रिया से जो नए पदार्थ बनते हैं वो क्या, उत्पाद। ठीक है, तो ये था अभिकारकों की क्रिया से कौन बनते हैं, हमेशा उत्पाद। शुरू में दही तो नहीं था ना। अब कोई किसी सर माँ तो ना जावनी में दही पड़े माँ के जावनी में दही पड़े या माँ के फ्रीजर में दही पड़े। अरे भाई साहब मैं कह रहा हूँ जब दूध से दही बना रहे थे आप, तो दूध से दही बनने में जैसे 12 घंटे 10 घंटे का टाइम तो लगा होगा ना। पहले आपके पास दही नहीं था ना, दूध ही था ना,
तो वो दूध क्या हो गया, अभिकारक, और उनकी क्रिया से कौन बनेगा, दही बनेगा। तो उस दही को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। ये बात हुई मेरे प्यारे बच्चों अभिकारकों और उत्पादों की। बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आप रहो मेरे साथ, जुड़े रहो। रासायनिक अभिक्रिया लिखने के नियम लिख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी। अब सुनो, कभी भी कोई कंडीशन हो ना, अभिक्रिया की परिस्थितियां, अभिक्रिया की परिस्थितियां, अभिक्रिया की परिस्थितियां, कंडीशन, वो हमेशा तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखी जाती है। वो हमेशा तीर के निशान के एरो के ऊपर या नीचे। वो परिस्थितियां कौन सी हो सकती है, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, ये सब चीजें किसमें शामिल होगी, परिस्थितियों में। तो ये हमेशा कहाँ लिखी जाती है, ऊपर या नीचे, तीर के निशान के ऊपर या नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भी कहा होगा, किसी ने कुछ भी कहा होगा, ऊपर लिखो या नीचे, मैं कह रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तीर के निशान के ऊपर लिख लो चाहे नीचे लिख लो, कोई भी कंडीशन अगर होती है, जैसे ताप, अगर किसी अभिक्रिया की कंडीशन हुई तो भाई साहब ताप को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है ना। ये अभिक्रिया इतने ताप पर संपन्न होती है। जैसे आपकी होगी ताप अपघटन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया होती है ताप पाकर इसमें अभिकारक सरल अणुओं में टूट जाते हैं। इस अभिक्रिया को ताप अपघटन कहा जाता है। तो वो ताप शब्द जो है ना, वो तीर के निशान के ऊपर या नीचे। दाब अगर कहीं होता है तो वो भी, और अगर कोई उत्प्रेरक होता है तो वो भी। आया समझ में इतना, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब देखो, अभिक्रिया में हम अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं भी लिख सकते हैं। हम अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं भी लिख सकते हैं। आई होप कि इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। मैं इनको रब कर रहा हूं। ला 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 के दिल परदेसी हो गया। इधर देखो, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं लिखी जाती है। चाहे तो, वैसे रिक्वायर्ड तो नहीं है, आप 10th के बच्चे तो हो ना, लेकिन फिर भी चाहो तो लिख सकते हो अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था को लिखना। नोट्स तो वैसे आपके पास अवेलेबल होंगे ना, और अगर नहीं है तो जैसे ही आपके पार्ट चालू होगा ना, जैसे पार्ट चालू होगा मैं लाइन टू लाइन नोट्स लिखूंगा आपको। डोंट वरी, मैं लाइन टू लाइन आपको क्या करूंगा, नोट्स लिखूंगा। ये अभी बेस बना रहे हैं हम पार्ट का, मस्ती कर रहे हैं, बस सीख रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं केमिस्ट्री कैसे कैसे हमें नचाते हैं और हम केमिस्ट्री को कैसे नचाते हैं। बड़े इजी पार्ट है, बड़े इजी पार्ट है। सच कहूं, बिना पाठ पढ़ाए आपके क्वेश्चन आंसर आप खुद करोगे। बिना पाठ पढ़ाए आपके क्वेश्चन आंसर आप खुद करोगे, बशर्ते मैं जो बोल रहा हूं वो करो। पहला वीडियो देखो, सूत्र निर्माण, उसके बिना तो समझ गए, उसके बिना तो वाइब्रेशन होना है केमिस्ट्री में। इन पार्टों में केवल वाइब्रेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो चीज तो आना जरूरी ही है, बहुत ज्यादा। चलो अब देखो, अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था को लिखना। अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था को लिखना। अब हम देखते हैं भौतिक अवस्था क्या होती है। जैसे ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस, द्रव्य, रटना मत, कोई जरूरी नहीं है। ठोस, द्रव्य, गैस। आप 10th के बच्चे हो भाई साहब, कॉपी चेक करने वाला है ना, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी 10th में हुए होंगे या आगे होंगे, ठीक है। ठोस, द्रव्य, गैस, और एक जलीय, जलीय विलयन। ये 4 अवस्थाएं आपके चलेगी। अगर कोई ठोस हो, जैसे मान लो अभिकारक है, यहाँ कोई अभिकारक है ए और यहाँ बी, ठीक है, कोई भी अभिकारक अगर ठोस हो, बाकी तो मैं बातें करूंगा, बाकी तो हम बातें करेंगे जैसे जैसे हमारे सामने आएंगे। ये अगर ठोस है तो इसके नीचे ऐसे धीरे धीरे से एस लगा देना, क्योंकि ठोस, ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, इसलिए इसका प्रतीक सिंबल लिखा जाता है एस। द्रव्य, द्रव्य को इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, इसलिए इसका सिंबल लिखा जाता है एल। छोट क्यों एल भाई साहब, छोट क्यों एल, छोट क्यों। सेकंड एबीसीडी, सेकंड एबीसीडी की बात हो रही है यहाँ। फर्स्ट एबीसीडी बड़ी वाली होती है, बड़ी वो है, पहले वो जन्मी थी, उसके बाद आई थी सेकंड, ठीक है ना। गैस, गैस को किससे लिखते हैं, जी से। और अगर कोई भी जलीय विलयन हो तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है, मेरे लाडले बच्चों, एक्वस, एक्वस। तो उसको ए क्यों लिखा जाता है, ये ध्यान रखना, ए। और ये क्यों, क्यों बड़ा, क्यों छोटा, ए छोटा, एक्वस। अगर कोई जलीय विलयन है तो हम ए क्यू लिखेंगे, कोई गैस है तो हम जी लिखेंगे, द्रव्य है तो हम लिक्विड लिखेंगे एल, और ठोस। चलो जी, अब
आप पे निर्भर करता है, आप पे निर्भर करता है। यहाँ से पार्ट की और मूव करें, यहाँ इस वीडियो को सेपरेट बना दूं कि ये लेक्चर नंबर फर्स्ट, ये फिर बेसिक है, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है, वो फिर आपका क्या हो गया है, बेसिक हो गया है। अब हम लेक्चर नंबर 2 की ओर चलते हैं, हम लेक्चर नंबर 2 की ओर। मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, जस्ट इसी को या इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी को हम क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। पार्ट में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट में आते हैं, ठीक है। देखो मेरे को तो ऐसे लग रहा है इस लेक्चर को सेपरेट बना दिया जाए। देखो मैं यहीं पे हूं, कहीं पे नहीं जा रहा हूं, बस केवल एक क्लिक मारना है और उसके बाद में एक सेपरेट वीडियो या बाद में देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया है क्या। चलो एक और बात पहले हम थोड़ा देख लेते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और एक और पॉइंट देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन। मेरे प्यारे बच्चों ये और देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये पाठ मक्खन, नंबर नहीं कटेगा, नंबर नहीं कटेगा, नंबर नहीं कटेगा। विश्वास रखो, विश्वास दुनिया की सबसे बड़ी चीज होती है। आप मेरे पे विश्वास जताओ, मैं आप पे विश्वास जताता हूं और नंबर नहीं कटने दूंगा। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, किसी पदार्थ में होने वाले अस्थायी परिवर्तन होते हैं। अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन या किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है। उसकी कौन सी अवस्था में, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। समझाता हूं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पानी पानी पानी, ये पानी पानी, वो पानी नहीं, आज दिन है पानी पानी, वो नहीं, ये पानी पीने वाला वाटर, और इससे बर्फ बनी। आप मेरे को बताओ क्या पानी के गुण बदल गए, बर्फ में जाते ही नहीं, पानी पानी है अभी, फॉर्मूला वही H2 है, ये भी H2O है, और ये भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, H2O है, ये भी जल है। बस फर्क है, फर्क क्या है, लिक्विड फॉर्म में, फर्क क्या है, सॉलिड फॉर्म में, बस, ठीक है। इससे क्या हुआ है, ये द्रव अवस्था से कौन सी अवस्था में चला गया, ठोस अवस्था में। ये परिवर्तन कौन सा हुआ, भौतिक परिवर्तन। ये परिवर्तन कौन सा हुआ, भौतिक परिवर्तन। जैसे देखो आप सोचो, ये चौक कर दूं नुकसान, ये चौक, इस चौक को तोड़ना, भौतिक परिवर्तन। क्या हुआ है, भौतिक परिवर्तन। इससे चौक के कोई गुण बदले नहीं है, इससे चौक के कोई गुण बदले नहीं है। अब भी आप उठा के चलाओ दोनों टुकड़ों को, दोनों टुकड़े चलेंगे। अब तो 2 है मेरे पास, आप बोल दो कि तोड़ दो, क्यों, इतना अमीर नहीं हूं मैं, और है तो भी नुकसान करना नहीं चाहिए। अस्थायी परिवर्तन होते हैं, भौतिक अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। एक होते हैं रासायनिक परिवर्तन, स्थायी होते हैं भाई साहब। क्या होते हैं, स्थायी परिवर्तन होते हैं। ये क्या होते हैं, स्थायी परिवर्तन होते हैं। जैसे जब आप जन्मे थे छोटे बच्चे थे, आज आप बड़े हो गए हो, ठीक है, ये स्थायी परिवर्तन है। ये कौन सा परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन। अब आप चाहो तो अभी अपने को ऐसे दबा के, कुछ छोटे तो नहीं हो सकते ना, स्थायी परिवर्तन जिसमें एक बार कोई पदार्थ बन गया ना, वो बन गया बस। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। अब दूध से एक बार क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, दही बन गया ना, तो अब दही से वापस क्या नहीं बनाया जा सकता है, दूध नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है ना, वो स्थायी परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन कौन से परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन। इनमें होता है क्या है, रासायनिक गुण बदल जाते हैं। मोटी मोटी बातें कर रहे हैं, रासायनिक गुण बदल जाते हैं। और भाई साहब अगर कोई मेरा साथी वीडियो देख रहा है और कमेंट पास करे आप अधूरा बता रहे हो, तो भाई साहब फिर चलो हमारी हवेली आना, हमारा यूट्यूब चैनल पे केमिस्ट्री वाले टॉपिकों में आना, हम बताएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। वहाँ के कमेंट पास करना, या मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे बैठे हैं उनके लेवल तक काफ़ी है। रासायनिक गुणों में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, और ये स्थायी परिवर्तन होते हैं। इसका मतलब है ये होते हैं ना, ये उत्क्रमणीय होते हैं, यानी इनमें एक बार अभिकारकों से उत्पाद बन गया, पुनः उत्पादों से क्या बनाया जा सकता है, अभिकारक। और ये भाई साहब अनुत्क्रमणीय होते हैं, अनुत्क्रमणीय। ये क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय। देखो उत्क्रमणीयों को कैसे लिखाया जाता है किसी भी अभिक्रिया में, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ देख लो, ऐसे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। अगर कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो रही है ना, कोई परिवर्तन, तो उसको ऐसे लिखा जाता है, फिर दोनों दिशाओं में दिखाया जाता है, उत्क्रमणीय। अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से वापस अभिकारक। इसको थोड़ा और डीप समझाऊं, चलो यहाँ देखो, देखो मेरे नन्हे से बच्चों, बड़ी हंसी आ रही है मुझे आज आपके साथ जुड़ के, मैं बड़ा खुश हूँ। ऐसे मान लो कोई अभिकारक था, ऐसे मान लो कोई अभिकारक था,
अब तो हमें पता है ना अभिकारक क्या होता है। और ऐसे यहाँ पे क्या था, मेरे लाडले बच्चों उत्पाद था। और अगर हम ऐसा कर सकते हैं, अभिकारक से उत्पाद बना सकते हैं और उत्पाद से वापस अभिकारक बना सकते हैं, तो इसको कहा जाता है उत्क्रमणीय। देखो एक बार इधर गया, एक बार इधर आया, ठीक है। एक बार अभिकारक से उत्पाद बना, उत्पाद से वापस क्या बन गया, अभिकारक। चलो, और एक होता है ये, ऐसे लिख दिया ना मैंने, ऐसे लिख दिया ना मैंने, बस फाइनल है, बन गया सो बन गया। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बन गया, बनना है, बन गया तो बस बन गया। तो ये थोड़ा उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के बारे में नॉलेज होना अति आवश्यक था। अब चलते हम आपके पाठ की ओर मूव करते हैं, एक नए वीडियो के साथ मिले क्या, सही रहेगा ना मेरे ख्याल से, एक नए वीडियो के साथ मिले क्या 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 क्या। चलो मैं वीडियो को क्लिक करके दोबारा चालू कर देता हूँ, एक नए वीडियो के साथ ही मिलते हैं हम। अरे अभी वीडियो 21 मिनट का हुआ है, चलने दो, चलने दो, कहानियां चलने दो, चलने दो। चलो करते यार, नहीं करते।